भाई घर में तो करना पड़ेगा ना मेहनत, नहीं तो कैसे होगा। अब मैं इतना मुंह बंद बेटा, कितना ऐसा भी नहीं कि मैं एक ठोक सवाल कराया हूं। मैं पिछली 2 ढाई क्लास से यही ड्राइंग एज बनवा रहा हूं, है ना। तो थोड़ा अपने अंदर से भी लाना पड़ेगा ना, कैसे होगा। अभी पीछे रिवाइज करके आया, क्या पढ़ाया था। घर जाके 10 मिनट पढ़ा कॉपी खोल के। तो घंटा थोड़ी ना ऐसे बोलने से होता है कॉपी लेके करना पड़ेगा ना। अभी भी तो एक बार, है ना, थोड़ा करना पड़ेगा दोस्त, तब आएगा, बनने लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ये इतना कुछ है। आज जो पढ़े है ना, आज जो पढ़ाऊंगा मैं, ये अगले 15 दिन बाद भी काम आएगा, 20 दिन बाद भी काम आएगा, और 4 महीने बाद भी काम आएगा, एक ही रिएक्शन में। तो याद रखना बहुत जरूरी है यहाँ। तो उसके लिए घर में शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। हाँ, क्या था होमवर्क में ये। अच्छा, उसके पीछे का हो गया था। आओ भैया, बातचीत नहीं करेंगे। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये है पायरॉल है, ठीक है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टूवर्ड्स डबल बॉन्ड, ऐसा मूव करेंगे, ठीक है। इसीलिए बोल बोल के, तभी याद होगा। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, बोल बोल के करो। हाँ, ये हो गया एन, यहाँ एच, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया माइनस, और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अगले वाले में क्या है फिर देखो आगे, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या करते हैं इसमें, नेगेटिव चार्ज इज मूव टूवर्ड्स डबल बॉन्ड, बोल बोल के करोगे तो याद हो। ये हो गया एच, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ माइनस, ठीक है। अब इसके आगे आ जाओ भैया। अब देखो आप अब आगे क्या किए इसके बाद, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अच्छा, कई बार आप यहां पर भी रोक सकते हो। कई बार अपन क्या करते हैं कि यहां डबल बॉन्ड कर दिए और ऐसा रोक दिए। अच्छा, ये नाइट्रोजन पे प्लस आएगा ना, क्यों प्लस आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, चला गया। यहां रोकने से एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही। क्या खड़ी हो रही, कोई आइडिया आपको क्या प्रॉब्लम आ रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। और 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या कर रहा है, ये अपना ऑक्टेट ब्रेक कर दे रहा है। हेलो, हाँ बेटा, ठीक, ठीक 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 ठीक, मैम को बता देना आधा घंटा लेट आऊंगा। आओ चलो। तो अब यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही, ये क्या कर रहा है बेटा, ऑक्टेट को तोड़ दे रहा है, ठीक। तो ऑक्टेट तोड़ देगा तो ऑक्टेट रूल ब्रेक कर देगा, चलेगा क्या ऐसा, नहीं, वो नहीं करना है। तो ये एक लौता ऐसा अनोखा एक सिंगल ऐसा उदाहरण है जिसमें एक ही मात्र, जिसमें हम लोग इसको यहां शिफ्ट करते हैं, नेगेटिव चार्जेस मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को यहां घुमा देते हैं। तो एक लौता ऐसा एग्जांपल, अभी तक के हम लोग क्या करते थे, एक तरफ से घुमाना शुरू करते थे और दूसरी तरफ खत्म कर देते थे, एक बार चक्री घुमाते थे। इसमें कितनी बार घूमेगा, 2 बार, बस। ये एक लौता है, ऐसा दूसरा नहीं, ठीक है। आओ, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां H, यहां पॉजिटिव वैसी वैसी रहेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा और यहां नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव, देख ऐसे भी याद रख सकता है, मैं पिछली क्लास से ही बोल रहा था, बोल बोल के बनाओ, नेगेटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, तब याद होगा, है ना। तो बोल बोल के बनाना, एक बार घर पे जाके वापस याद हो जाएगा। और इतना मुश्किल नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। एच हो गया यहाँ डबल बॉन्ड, वैसे यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा बोलो, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ,
ठीक, यहां घुमा दूंगा मैं, और ये यहां H आ गया, यहां डबल बॉन्ड, और ये यहां आएगा तो यहां क्या आएगा, लोन पेयर, और यहां क्या आ गया, डबल। तो वापस पहले जैसा हो गया। समझ में आया पक्का? ठीक। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, मैं यहां बना दे रहा हूं, ये गलत है, याद रखना ना, बना लेना, दिखना चाहिए कि यहाँ खत्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्या कर रहा है, ये ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर दे रहा है। ये एन आ गया, एच आ गया, डबल बॉन्ड हर जगह आ रहा है, बीच में क्या आ जाएगा, गोला। नाइट्रोजन पे क्या आएगा, बोलो भैया, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये वाली जगह देखो, इस जगह पे ढूंढ के बताओ, क्या कोई चार्ज आएगा, नहीं आएगा? आएगा। क्या आएगा बोलो, पार्शियल नेगेटिव। और ये वाली जगह पे ढूंढो, वो देखो सेकंड वाले को देखो, क्या, पार्शियल नेगेटिव। ये वाली जगह देखो, ये इसको देखो, पार्शियल नेगेटिव। और यहां देखो, पार्शियल नेगेटिव। समझ में आ गया पक्का? ठीक, हो जाएगा। चलो, किसी को नोट करना है, एनीवन? जल्दी से नोट करो। अच्छा, इधर आ, क्या नाम है तेरा, श्रेष्ठ, इधर। तू बना लिया ना, होमवर्क कर लिया ना, कि नोट करेगा? इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या करेंगे, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बोल बोल। लोन पेयर इज, हाँ, लोन पेयर इज मूव टूवर्ड्स डबल बॉन्ड, ऐसे ये बोलना था कल। अब मैं जो बोलूँ वो करना, ठीक है? लोन पेयर इज मूव टूवर्ड्स डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस आएगा। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, कैसा बनेगा, बीच में क्या लगाऊंगा, गोला लगेगा। ये NH2 के साथ क्या लगेगा, बोल, पार्शियल डबल। NH2 के ऊपर लोन पेयर, ये इधर चला जाएगा, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। NH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये यहां आ रहा है, यहां कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहां क्या लिखूं, और यहां ये मेटा पोजीशन है, यहां कुछ नहीं आता, यहां और यहां। हो गया, इतना ही जानना था हमको। ठीक, बन जा रहा है इतना, हो गया बस, फिर क्या टेंशन लेना। ठीक, इतना बन जाएगा, सबसे हो जाएगा, बस हो गया। और क्या है जबरदस्ती टेंशन, 2-4 बार, एक बार और घर में प्रैक्टिस कर लेना बैठ के, थोड़ा सा हो जाएगा, डरने का नहीं। ये बन गया भैया, कौन बना रहा है? और बढ़ू मैं आगे, अगला वाला खोलेंगे भैया, पिरिडीन। कहाँ है दूसरी वाली तेरी? अपने घर रहती है, मेरे को लगा साथ में रहते हो दोनों करके, तू उसकी माँ होती लड़की के, दोनों सहेली हो ना। हो गया बेटा यहाँ तक के सबका? बढ़ू मैं आगे। N और ये H, ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड को कहते हैं पिरिडीन। अब ये भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसीलिए करा रहा हूं। बाकी सबको याद नहीं रखना है, 1-2 को याद रखना है, इतने में काम हो जाएगा। ये लोन पेयर है ना, इसका जो ये लोन पेयर है ना, दिस लोन पेयर इज परपेंडिकुलर टू पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कैसे होता है, परपेंडिकुलर। और रेजोनेंस में कंडीशन है क्या, कि प्लेनैरिटी होना चाहिए या नियरली प्लेनर होना चाहिए। ठीक, तो ये जो लोन पेयर है कैसा होता है, परपेंडिकुलर। इसीलिए ये लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रेजोनेंस से भाग नहीं लेता। अब वो क्यों नहीं लेता, कैसा परपेंडिकुलर, गोली मारो, उतना मेहनत याद नहीं रखना है। लोन पेयर रेजोनेंस से भाग नहीं लेता है, केवल डबल बॉन्ड रेजोनेंस से भाग लेते हैं। और जब केवल डबल बॉन्ड रेजोनेंस से भाग लेंगे तो किस टाइप का रेजोनेंस होगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। बस, इसका लोन पेयर रेजोनेंस से भाग नहीं लेता। ये H नहीं था ना, लोन पेयर रेजोनेंस से भाग नहीं लेगा। समझ आ गया? इतना बात इसके लिए याद रखना है, खत्म हो गया, टेंशन नहीं। ठीक, हो जाएगा। ऐसे बनाओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ही ठोक है बस। हो गया, बना लिए, लिख लिए। और आखिरी वाला, आखिरी वाला बनाए नहीं बनाए, क्या था आखिरी वाले में, NH3 पॉजिटिव। हाँ जी, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है यहाँ?
है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक, कैसे करते हैं ऐसे केस में? डबल बॉन्ड इज मूव टुवर्ड्स, तो इसको ऊपर उठा के मूव कर देते हैं। अब इसको मूव करने से क्या होगा देखते जाना ना, यहां और यहां कुछ नहीं होगा, यहां क्या आएगा बोलो, डबल बॉन्ड एन, 3 H लगे हैं इसमें, NH3 है ना, पॉजिटिव चार्ज उसका खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन मिल गया। और इस जगह पे क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव चार्ज। बना ऐसे ही? क्या तकलीफ है इसमें? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिलेगा। अच्छे से देखो, गौर से देखो। हाँ बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 हो रहे हैं यानी वॉयलेट्स। क्या? ऑक्टेट रूल। ऐसा होगा नहीं होगा? करना चाहेगा नहीं चाहेगा? नहीं। इस वजह से बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसमें इसके साथ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। समझ में आ गया क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर जाने से क्या वॉयलेट होने लगेगा, ऑक्टेट रूल। ठीक, बन जाएगा पक्का। चलो नोट कर लो इसको, ये समाप्त हुआ अपना रेजोनेंस। ठीक, अब थोड़ा एरोमेटिसिटी देखेंगे। हो गया बेटा? चलो हेडिंग डालेंगे भैया एरोमेटिसिटी। अब बना लोगे थोड़ा बहुत, जैसे ये आ गया, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या करोगे? डबल बॉन्ड इज मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसी करना है और कुछ नहीं, धीरे धीरे करके कराना है, बनने लगेगा। ठीक है, चलो हेडिंग डालो एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी लिखेंगे भाई। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स are highly stable compounds. Aromatic species are highly stable species. ठीक है, are highly stable लिख लो। ठीक है, are highly stable। ठीक, फॉर अ कंपाउंड टू बी, अच्छा ऐसा नहीं कोई भी एरोमेटिक है, याद करना पड़ता है कौन एरोमेटिक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। तो लिखेंगे फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, for a compound to be aromatic, it must fulfill, for a compound to be aromatic, it must fulfill the following, it must fulfill the following conditions, it must fulfill the following conditions. Number 1, it should be cyclic, it should be cyclic। कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। साइक्लिक का क्या मतलब होता है? साइक्लिक का मतलब है कि ऐसा गोल गोल कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का कुछ। ठीक, अगला लिखेंगे इट शुड हैव, इट शुड हैव साइक्लिक कॉन्जुगेशन, इट शुड हैव साइक्लिक कॉन्जुगेशन। साइक्लिक कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है? जैसे बेंजीन रिंग में होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसको साइक्लिक कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे तीसरा, इट शुड बी प्लेनर, इट शुड बी प्लेनर। तीसरा इट शुड बी प्लेनर। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपने को। प्लेनर कैसे देखते हैं? प्लेनर मतलब ऐसे, आपकी कॉपी में तो सब प्लेनर प्लेन में लिख लो, ऐसे कैसे इमेजिन करेंगे? जैसे मान लो मेरे पास एल्केन्स है, मतलब जिनमें कौन से बॉन्ड होंगे? सारे सिंगल बॉन्ड, उसको एल्केन बोलते हैं। अब इसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? वाला सिग्मा होता है, पाई होता है? कौन पाई बोल रहा है भगवान? सिग्मा होता है। ठीक, शर्म करो शर्म, सिग्मा होता है। ठीक, यहाँ कितने सिग्मा है बेटा? 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर, टोटल 4। 4 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती टेट्राहेड्रल। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन कुछ इस तरीके का
मॉलिक्यूल होता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। ठीक, अब ये प्लेनर है क्या, एक प्लेन में आ जाएगा। प्लेनर मतलब ये प्लेनर है, ठीक, ये प्लेन है, इसमें आएगा क्या, ये इसमें पूरा आ जाएगा नहीं, एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। इसको टेट्राहेड्रॉन क्यों बोलते हैं, एनी आइडिया? चार क्या है, क्या रहता है उसका, चार, चार हेड, ये और कोई है, पिरामिड बन रहा है तो उससे टेट्राहेड्रल क्यों बोलेंगे? चार कार्बन होते हैं इसीलिए टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अच्छा, एक मेरे पास अभी और वो होता है ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं जिसको, जिनके स्कूल में कोऑर्डिनेशन चल रहा होगा उन्होंने पढ़ा होगा ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन को ऑक्टाहेड्रॉन क्यों बोलते हैं? उसमें 8 क्या होते हैं, 8 बॉन्ड होते हैं, बस यही किसी को मत बोलना, है ना, पता नहीं कौन पढ़ा रहा है तुम लोगों को, भगवान जाने ना। ऑक्टाहेड्रॉन में 8 बॉन्ड नहीं होते, टेट्राहेड्रॉन में 4 होते हैं लेकिन वो बॉन्ड नहीं होते। इसमें 4 फेसेस होते हैं, 4 फेस, फेस मतलब होता है दीवार। इसमें दीवार लगाने जाऊंगा तो पहली दीवार यहां लगेगी इन तीनों को जोड़ के, दूसरी दीवार यहां लगेगी, तीसरी दीवार यहां लगेगी और चौथी दीवार नीचे लगेगी। तो 4 दीवार होने के कारण इसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, 4 फेसेस होने के कारण। अब ऑक्टाहेड्रॉन जो होता है उसमें 8 बॉन्ड नहीं होते, ऑक्टाहेड्रॉन में मात्र 6 बॉन्ड होते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन में मात्र 6 बॉन्ड होते हैं। ये हेक्साहेड्रॉन नहीं बोलते इसको, ये है ऑक्टाहेड्रॉन। एक स्क्वायर प्लेनर होता है और एक उसके ऊपर और एक इसके नीचे। इसमें मैं दीवार लगाने जाऊंगा, फेसेस, एक फेस ये है, एक फेस ये है, 2, ये 3 और ये 4, 4 साइड वाला टेंट बनेगा, एक पिरामिड ऊपर और 4 साइड वाला टेंट नीचे। 8 फेस होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन। एक्चुअल में बॉन्ड कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 ही बॉन्ड। बॉन्ड के कारण नहीं बोलते, किसके कारण बोलते हैं, फेस के कारण। तो टेट्राहेड्रॉन, ये 13 था ना, ये भी 13 है, ये 13 नहीं है। टेट्राहेड्रॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, 4 फेस। प्लेनर है नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर, तो ये नॉन प्लेनर प्रजाति। अपने काम का है क्या ये, फिलहाल अपने काम का कैसा होना चाहिए, प्लेनर, तो ये अपने काम का नहीं। अब आ जाओ डबल बॉन्ड वाले में आ जाते हैं। एल्कीन, या जिसमें वो कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड, तो ये ले लिया C, डबल बॉन्ड C। अब 4 हाथ होते हैं तो 2 ठो क्या लग जाएगा, H, इसमें भी 2 क्या लग जाएगा, H। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है। ये वाला सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है ये वाला, और ये वाले में एक सिग्मा एक पाई। यहां पे अगर अपन टोटल सिग्मा काउंट करेंगे इसका तो कितना होगा, और 0, टोटल हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 जो है ये 3 बॉन्ड वाला, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये प्लेनर है कि नहीं है? तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा, एरोमेटिसिटी के लिए क्या चाहिए अपने को, प्लेनैरिटी होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। कौन होगा प्लेनर, डबल बॉन्ड वाला। सिंगल बॉन्ड वाला होगा क्या, नहीं, डबल बॉन्ड वाला होगा। ठीक, अच्छा, एक बार अभी मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चा मेरे से पूछा, सर ये 2 भी तो सिग्मा बॉन्ड है ना, इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हो आप? जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं उसी बॉन्ड काउंट करते हैं, ठीक है। गिराना नहीं ना, खुला ढक्कन। ये वाला सिग्मा जो है वो इसका नहीं, ठीक है, आगे बात समझ में, इसीलिए काउंट नहीं करते, इसका ही सिग्मा काउंट करेंगे। अब आ जाते हैं एल्काइन में, जिसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका एक हाथ बचा है वहां H, इसका एक हाथ बचा है वहां H। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, सिग्मा, एक सिग्मा और 2 पाई। तो यार 2 सिग्मा हो गया, 0 लोन पेयर, टोटल 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp। sp का शेप होता है लीनियर, ये अपने काम का है ऑल्दो, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड जनरली नहीं दिखता है, मगर अपने काम का है, मगर जनरली यूज में नहीं आता है,
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके अलावा हो सकता है कार्बोकैटायन, जिसमें कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव। तो अब देखना इसको कैसे करेंगे। अपन ने ले लिया ये CH4, इसमें से मैंने एक H माइनस बाहर निकाला है। ये वाला बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहां से टूट गया, क्या निकला, H माइनस। H जो ये निकला अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके गए, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। समझ में आया, ठीक। अब यहां क्या बचा है मेरे पास, CH H H, यहां कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और कोई इलेक्ट्रॉन है क्या उसके पास, उसका इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, H। यहां पे क्या आएगा बोलो, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, क्या आएगा बोलो, 3 सिग्मा, 0 लोड पे, टोटल 3, क्या आएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। sp2 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में, अपने काम का है नहीं है, काम का। अपन क्या ढूंढ रहे हैं, प्लेनर स्पीशीज ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो या तो डबल बॉन्ड हो या अगला क्या हो मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया पक्का, ठीक। अच्छा, कार्बन आयन, कार्बन आयन क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखना भैया, ये मेरे पास CH4 था, कैसे बनेगा, माइनस कब आएगा, जब मैं इसमें से H प्लस निकाल दूंगा। खास से देखना है ना, ये वाला बॉन्ड जो है, यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से टूट जाए, क्या निकला आपके पास, H प्लस, और क्या बच गया वो, C, इधर H, इधर H, इधर H, माइनस। इस माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 है। कहां से आया 2, एक उसका खुद का है और एक क्या है, एक्स्ट्रा। समझ में आया। तो माइनस चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, ठीक। अब बोलो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 सिग्मा और क्या, एक, टोटल हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 है तो ये कैसा होगा बोलो, ये होगा टेट्राहेड्रल। अपने काम का है नहीं, ये अपने क्या चाहिए, प्लेनर। टेट्राहेड्रल कैसा होगा, नॉन प्लेनर। अभी थोड़ा देर पहले दिखाया हूं मैं, ठीक है। इतना नोट करेंगे फटाक से, और नोट करने के बाद में आप लोग मेरे को कार्बन फ्री रेडिकल ट्राई करके देंगे, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लो, मैं करा दूंगा, आप नोट बस करो। यहां तक बना लिए बेटा, हो गया सबका, हटा दूं मैं, कोई लिख रहा है, हाँ 1 मिनट लिख रहा है भैया, जल्दी है, कहां पे, टेट्राहेड्रल और नॉन प्लेनर, हो गया। क्या हो गया था भैया, तेरा टायर फट गया था, हो गया भैया, हटा दूं अब मैं। आओ चलो फटाक से देखो इधर, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल कब बनेगा, जब ये यहां से टूटेगा, बीचों बीच से, ठीक। पहले देखो, एक क्वेश्चन में इधर से तोड़ा मैं, एक में इधर से तोड़ा, बीच से तोड़ रहा हूं। जब बीच से टूटेगा तो H H H, एक बिंदी और H का फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे, 3 सिग्मा। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर के जैसा काउंट नहीं करते। कब काउंट करते हैं, वो एक स्पेशल केस है, जब साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, फ्लोरीन वगैरह जुड़ा हो। अगर वो नहीं हो तब तक के हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर के जैसा काउंट नहीं करते। तो यहाँ लोन पेयर नहीं होगा, 0 लोन पेयर। टोटल कितना हो गया, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, और sp2 में कैसा हो जाएगा, ये प्लेनर। अपने काम का है नहीं है। तो अपन लोगों ने क्या देखा अभी पीछे से, अपन ने देखा या तो डबल बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज हो, और अभी हमने क्या देखा भैया, या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो प्लेनर कौन सा होगा, जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज हो या फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आए। इसके अलावा एक तरीका और है प्लेनैरिटी देखने का, जैसे कि ये हो गया, ये अभी अपन लोग थोड़ा देर पहले देख रहे थे, यहां लोन पेयर था, नहीं, अरे यार हट, बहुत मेहनत है। यहां लोन पेयर था, यहां H था, ये मॉलिक्यूल था, थोड़ा देर पहले देख रहे थे, जिसको क्या कह रहे थे, पायरोल।
है ना। अब इसमें रेजोनेंस होगा नहीं होगा? होगा, होता है ना रेजोनेंस। कितनी बार घूमता है इसमें चक्री? 2 बार, याद करो, आज ही पढ़े है ना। तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, है ना। अब इसको अगर मैं काउंट करने जाऊंगा तो यार सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? ये सिग्मा और ये सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा, ठीक। और एक वो लोन पेयर दिख रहा है, वो लोन पेयर वहीं रुका हुआ है या घूमने गया है? घूमने गया ना, घूमने गया ना, वहीं रुका हुआ है। लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? डीलोकलाइज्ड है, फैल गया है, समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, या कह लो कॉन्जुगेटेड लोन पेयर। है कॉन्जुगेटेड, घूमने चला जाएगा, पक्का है, लेकिन इस समय है क्या? थोड़ी देर बाद वो घूमने चला जाएगा। और जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा तो बीच में क्या लग जाएगा? गोला। और गोला क्या डिनोट कर रहा है कि कौन सा बॉन्ड है? गोला ऑक्सीजन है ये? नहीं, कौन सा बॉन्ड है? पाई। समझ में आया? ठीक। तो ना मेरे को आज भी याद है, मेरे यहाँ बड़ा वाला लड़का पैदा हुआ है ना, अभी वो 8-9 साल का है, 7-8 साल पहले की बात। मेरे को बड़ा लड़का हुआ और वो बोलना शुरू किया था, साल भर का रहा होगा। उसी समय मेरे यहाँ की, मेरे से जो बड़ी वाली बहन है, उसको दूसरा बेबी हुआ। तो अब जब ऐसे घर में है ना, नई नई माँ होती है या नया बच्चा पैदा होता है, तो वो एक जन से नहीं संभलता, उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग क्यों चाहिए? क्योंकि वो घड़ी घड़ी रोता है, फिर दूध होना, फिर ये होना, फिर वो होना, माँ को अलग तकलीफें रहती है। तो हमारी मम्मी जो है वो अपनी बेटी की मदद करने के लिए, उस समय वो पुणे रहती थी, तो पुणे चले गई, ठीक है। अब हमारा लड़का नया नया बोलना सीखा था और दादा दादी उसके कहाँ चले गए थे? पुणे। अब उससे आकर के पूछो सही में ना कि बेटा दादी कहाँ है करके, तो बोलता था दादी भाग गई। बड़ा प्यार से बोलता था दादी भाग गई। तो दादी सही में भाग गई क्या? नहीं, दादी अभी कुछ दिन के लिए डीलोकलाइज्ड हो गई है, लोकल नहीं है ना, डीलोकल हो गई है, बाहर चले गई। अब घर में जब रोटी बनेगी तो दादी को गिना जाएगा क्या कि हम लोग दादी से इतना प्यार है कि रोज 2 रोटी बना बना के दादी के नाम की रख रहे हैं, दादी वापस आ रही 1.5 महीने बाद तो बैठाल के खिला रहे हैं कि खा बुढ़िया है। ऐसे चलेगा क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। तो जब वो है ही नहीं तो उसको काउंट करेंगे क्या अपन? नहीं। ये लोन पेयर यहीं रहेगा या भागी? भागी, है ना। अब भागी तो इसको काउंट नहीं करेंगे तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल कितना हो जाएगा? 3। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और ये कैसा हो जाएगा? प्लेनर। तो अभी जो हमने पढ़ा, प्लेनर होने के लिए या तो डबल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, इसके अलावा या तो कॉन्जुगेटेड लोन पेयर हो, है नहीं। जैसे वो लोन पेयर कैसा था? कॉन्जुगेटेड। या एक और है, जैसे ये साइक्लोपेंटेन है ना, ये बना दिया मैंने साइक्लोपेंटाडाइन। एक कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4। यहां कितना एच लगा होगा? 1 2 3 4, एक लगा होगा। यहां पे कितना लगेगा? अच्छा, यहां पे कितना हाथ नजर आ रहा है? 2। इस पे कितना एच लगेगा? 2। यहां से मैंने एक एच प्लस हटा दिया, ये वाला। यहां क्या बचेगा? यहां कौन सा चार्ज आएगा? माइनस आएगा। ये माइनस, अरे एच प्लस हटाए तो यहां क्या आएगा जी? माइनस। कैसे करते हो? यहां क्या आ जाएगा? माइनस। अब बताओ, और एक एच बचा रहेगा, बचा रहेगा ना। और ये माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? ऐसे केस में क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स, ये यहीं रहेगा या भागी? भागी, पूरे में भाग जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो अब देखो, आप सिग्मा काउंट करो, कितना सिग्मा है? एक ये एच के साथ सिग्मा है, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या हो गया? 3 सिग्मा। लोन पेयर काउंट करोगे? नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? भागी, है ना। तो 0 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया? 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी कैसा हो गया? प्लेनर। मतलब या तो कॉन्जुगेटेड लोन पेयर हो या कॉन्जुगेटेड नेगेटिव चार्ज।
अगर इतनी चीजें हो गई तो ऐसे केस में कंपाउंड कैसा होता है? प्लेनर। समझ में आया? बन जाएगा, चिंता मत करो, इसको नोट करो, फिर मैं अभी सिखाऊंगा। वो डीलोकलाइज वाला कंसेप्ट समझ में आया? जब वो वहां रहेगा ही नहीं तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आइए, हो गया क्या? हो गया? हो गया बेटा। बढ़ू मैं आगे। अगला लिखेंगे कंडीशन नंबर 4। काय का कंडीशन है? चौथा बिहार अचाने का है, एरोमेटिसिटी का चौथा कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या था, एक बार जरा बताना। इट शुड बी साइक्लिक। दूसरा, इट शुड बी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड। मैडम मैं पानी गर्म कर दिया है ना। इट शुड बी साइक्लिक, गर्म हो गया, अब भी गर्म करने रखा था मैंने। इट शुड बी साइक्लिक, इट शुड बी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड और प्लेनर। और अगला लिखेंगे कंडीशन नंबर 4, इट शुड फॉलो हकल्स रूल। इट शुड फॉलो हकल्स, HUCKLEFS, हकल्स रूल। हकल्स रूल, हकल्स रूल क्या कहता है भैया? हकल्स रूल लिखेंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? तो हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन ये सोचते हैं जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वही पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां उसका ये कहना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। कौन से इलेक्ट्रॉन जो किसमें भाग ले रहे हो? रेजोनेंस। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू 4n+2। कितना होना चाहिए? 4n+2। अब इसमें n क्या है? तो n कोई भी नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4। 2 मिनट देखना ना। अब ये तो याद रखना है आपको 4n+2 होना चाहिए। ठीक, अब यहां इसको सिंप्लीफाई कैसे करें अपन? n की वैल्यू, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? 4n+2। ठीक, अब देखना n की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूं तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 2। n की वैल्यू 1 पुट करने पर 4+2 6। चलो जल्दी जल्दी बोलो। 2 पुट करने पर 8+2 10। 3 पुट करने पर 12 और 2 14। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा याद करने में प्रॉब्लमेटिक, तो इसका एक आसान तरीका, ये हक्कल ने दिया था, अब जो है वो मैं बताने जा रहा हूं। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, आप क्या याद कर लेंगे? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 2 इलेक्ट्रॉन में कितना पेयर होगा? 1। और 6 इलेक्ट्रॉन में? अगला क्या होगा? कॉमन सेंस, कितना होगा? 9। फिर कौन सा नंबर? ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या होना चाहिए? ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। ये हमने दिया है, ये हक्कल ने नहीं दिया, हक्कल ने ये दिया था, लेकिन ये तो बेकार, ये आसान है। हो जाएगा 1 3 5 7, पक्का बन जाएगा। चलो नोट करो इसको, फिर अभी 2 और पढ़ना है, फिर एग्जाम्पल देखेंगे अपन। हो गया, लिख लिए? तो ये एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन हो गई। दूसरा लिखेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स या एंटी एरोमेटिक स्पीशीज है ना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी यानी क्या होगा? पुलिस बुला लेगी वाली है? नहीं, ये एंटी है मतलब एरोमेटिक के जस्ट उल्टे। एरोमेटिक क्या होता है? हाईली स्टेबल। एंटी एरोमेटिक क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। क्या बात, बहुत बढ़िया। आइए लिखेंगे कंडीशंस। क्या कंडीशन है एंटी एरोमेटिक बनने के लिए? नंबर 1, इट शुड बी साइक्लिक। नंबर 1, इट शुड बी साइक्लिक। लिखो 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 लिखो, ऐसा नहीं लिखो भाई, इट शुड बी साइक्लिक। नंबर 2, it should be cyclic conjugated. It should be cyclic conjugated. Number 3, it should be planar. It should be planar. हाँ लिखो लिखो लिखो, it should be planar। लिख लिए? अब ये तीनों कंडीशन को एरोमेटिक से मिलाओ। क्या है? तीनों सेम। मतलब चौथी कंडीशन भी क्या होगी?
सेम नहीं होगी, नहीं तो बराबर ही हो जाएगा। चौथी कंडीशन क्या होगी, अलग होगी। तो लिखेंगे नंबर 4, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4n। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन क्या, रेजोनेंस में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n। यहां कितने हैं, 4n+2, यहां 4n होने चाहिए। अब यहां n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 0। तो एक भी इलेक्ट्रॉन अगर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा तो बन जाएगा क्या, नहीं। तो कुछ तो भाग लेना जरूरी, क्योंकि रेजोनेंस वाले कंपाउंड है। तो यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे होती है। यहाँ 0 से शुरू हो जाती, वहां 1 से शुरू होती है, याद रखना। ठीक है जी, आओ। n नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, आओ n की वैल्यू, एक मिनट, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या, 4n। आओ n की वैल्यू 1 2 3 4 5, बोलो भैया क्या लिखूं, फिर 8 12 और 20। अब ये तो अच्छा नंबर नहीं, तो अपन निकाल के देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हाँ जी, अब पेयर बताओ, 4 में 2, 8 में 4, 12 में 6, 8 10, कौन सा नंबर, इवन नंबर। तो अगर ऑड नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरोमेटिक, और इवन नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। समझ में आ गया, ठीक, चलो फटाक से नोट करो। हाँ हो गया क्या, नेक्स्ट लिखेंगे नॉन, हो गया ना, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी बेटा, पीछे चल रहे हो आप ऐसे ही। लिखेंगे भैया नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक लिखेंगे स्पीशीज विच इज neither aromatic nor anti-aromatic, species which is neither aromatic nor anti-aromatic, ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, नॉन एरोमेटिक। समझ में आया, जैसे कि ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, अब ये साइक्लिक है कि नहीं है, साइक्लिक नहीं, साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक नहीं हो सकता, और एंटी एरोमेटिक दोनों ही नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। समझ में आ गया पक्का, ठीक। चलो वो वर्कशीट दी थी, ऐसा नहीं है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लो आप फटाक से। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा तीनों कंपाउंड में से, एरोमेटिक। तो लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीशीज है एरोमेटिक। अच्छा, एरोमेटिक जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी एरोमेटिक उतना ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल। और बीच में कौन आएगा आपका, नॉन एरोमेटिक। समझ में आए, तो सबसे आगे एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे पीछे एंटी एरोमेटिक। बन जाएगा जी, हो जाएगा। चलो वो वर्कशीट दी थी, निकालना जरा सब लोग जल्दी से। वर्कशीट रोज लेके आनी है, क्लास में होगी हल वो। उसमें अपन लोगों ने कहां तक कर लिया था, 5 वर्कशीट हो गई थी ना, 6वीं वर्कशीट खोलेंगे भैया सब लोग, ठीक। और मैं भी लेके आ रहा हूं 6वीं वर्कशीट में, 1 मिनट रुक जाओ, मैं भी लेके आता हूं। आप पहला वाला हल करने की कोशिश करो। मैडम वो हार्ड डिस्क दो, तो हार्ड डिस्क, हाँ जी, हल्ला नहीं करेंगे, समय नहीं है आप लोगों के पास, ऐसे ही आप लोग पीछे चल रहे हैं बहुत।
चलना। हाँ, ये पहले वाले में आ जाओ। हाँ जी, पहला वाला देखो, ये साइक्लिक है कि नहीं है, तो यहाँ राइट टिक करो, है ना। अब प्लेनर है कि नहीं ये चेक करना है, तो प्लेनर होने के लिए क्या कंडीशन है, यही लिख लो। प्लेनर होने के लिए, अरे sp2 गोली मार बेटा, सबका थोड़ी निकालेगी। डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तीन हो, या क्या हो, कॉन्जुगेटेड लोन पेयर या कॉन्जुगेटेड क्या नेगेटिव चार्ज। इतना अगर 5 चीज हो जाए तो अपना कंपाउंड जो है कैसा हो जाएगा, इसमें कुछ भी हो जाए तो प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, हर कार्बन को चेक करना, ईच एंड एवरी कार्बन। ये वाला कार्बन जो है इसका डबल बॉन्ड है, मतलब ये कैसा है, प्लेनर। ये वाले कार्बन का ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन का ऊपर है क्या डबल बॉन्ड, नहीं, यहां है डबल बॉन्ड। इस कार्बन का ये है, इस कार्बन का ये है, इसका का ये, समझ में आया। सब कार्बन का डबल बॉन्ड है, मतलब ये कैसा है, प्लेनर है। अब वो कॉन्जुगेटेड से कौन सा कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड, पूरा साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है नहीं, ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। अब पाई इलेक्ट्रॉन को ना यहां पेयर लिख लेना आप लोग, क्या गिरा रे, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो अभी जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, कितना पेयर है जो रेजोनेंस में भाग ले रहा है, देखना इधर, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, नहीं इसको दिखेगा नहीं, ये दिखेगा। हाँ बोलो, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, कितना पेयर हो गया, 3। तो यहां लिखेंगे 3। 3 कैसी संख्या है, ऑड, कैसा हो जाएगा बोलो, कर लोगे इतना है, हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते, इसको हटा दूं मैं, ये ऊपर लिख लेना ऐसे ही, प्लेनर होने के लिए क्या कंडीशन है, मैं जैसे हटाऊंगा ये हट जाएगा, स्क्रीन के ऊपर लिख रहा है ये, इसमें टेक्नोलॉजी नहीं आया है। हटा दूं, मेरे को कुछ और पढ़ाना है क्योंकि अगला वाला ये गया है ना। आगे बढ़ो और यहां आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, साइक्लिक है कि नहीं है, प्लेनर है कि नहीं चेक करना है। तो ये वाले का डबल बॉन्ड है, इसका भी डबल बॉन्ड है, इसका भी डबल बॉन्ड है, इसका भी डबल बॉन्ड है, मतलब कैसा है, प्लेनर। और कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेटेड है। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, 2, एक ये वाला है और एक ये वाला है, और 2 कैसी संख्या है, कैसा हो जाएगा ये, समझ में आया पक्का। ठीक, अब ये वाले को देखो, इसको, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये साइक्लिक है कि नहीं बताओ, जल्दी देखो बोर्ड पे, मुंह से बोलना है, मुंह से, साइक्लिक है कि नहीं है ना। और आप भी ऊर्जावान बनो तो आपकी ऊर्जा से दूसरों को ऊर्जा मिले, आप बोधे जैसे बैठोगे तो दूसरे भी बोधे जैसे हो जाएंगे। ये कैसा है, साइक्लिक है। अच्छा अब बताओ साइक्लिक कॉन्जुगेशन है कि नहीं है इसमें, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है, मतलब ये लोन पेयर यही रहेगा या गोल घूमने चला जाएगा, भागी। हाँ, अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कितने सिग्मा काउंट करोगे, 2, और लोन पेयर 2 में से कितना काउंट करोगे, 1, तो दूसरा क्यों नहीं काउंट करो, वो तो भागी है ही नहीं वहां। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp2, मतलब ये वाला ऑक्सीजन प्लेनर है कि नहीं है। और ये डबल बॉन्ड वाला ये तो है ही प्लेनर, ये भी है प्लेनर, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, बाकी सब, तो पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो गया, प्लेनर। ठीक, अब रेजोनेंस में कितने लोग भाग ले रहे हैं, ये वाला पेयर रेजोनेंस में ले रहा है नहीं ले रहा है, भाग ले रहा है ना, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 1, फिर 2, फिर 3, फिर, तो कितने पेयर होंगे, 4, और कैसी संख्या है, 4, इवन, कैसा हो जाएगा, एंटी। समझ में आया 4 कैसे हुए। ठीक, अच्छा ये जो लोन पेयर नीचे लिखा है लाल वाला, ये घूमने चला जाएगा, और घूमने चला जाएगा, घूमने का मतलब क्या है, सही घूमने चला गया बैग धर के,
रेजोनेंस कर रहा है, मतलब इसको काय में काउंट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, और इसको काय में नहीं काउंट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय काउंट, ये वाले को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि भग्गी। हाइब्रिडाइजेशन में अपन किसको काउंट कर रहे हैं, ऊपर वाले को, और ऊपर वाला रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, रेजोनेंस कौन ले रहा है, नीचे, तो उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ठीक हो जाएगा। चलो अब आ जाओ, आगे बढ़ो और नीचे आ जाओ। अरे क्वेश्चन नंबर 13 बोलो, क्वेश्चन नंबर 13 साइक्लिक है कि नहीं, और एक भी कंडीशन अगर साइक्लिक नहीं है मतलब ना एरोमेटिक हो सकता है ना एंटी एरोमेटिक, तो ये वाला क्या हो जाएगा। चलो अब बाकी का आप लोग हल करो, समझ आ गया क्या करना है, जल्दी जल्दी हल करेंगे। हाँ क्या बोल रहे बेटा, हाँ प्लेनर कैसे चेक कर रहे, प्लेनर चेक करने के लिए अभी तो बताया, या तो डबल बॉन्ड जैसे ये वाला है 12वां वाला, हर कार्बन को चेक करना है, इस कार्बन का क्या है डबल बॉन्ड, मतलब ये कार्बन कैसा है प्लेनर, प्लेनर होने के लिए क्या कंडीशन है, या तो डबल बॉन्ड हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, या फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक, या कॉन्जुगेटेड लोन पेयर हो, या कॉन्जुगेटेड नेगेटिव चार्ज, इतना कंडीशन। ओ अब ये वाले का डबल बॉन्ड है, ये वाले का डबल बॉन्ड है, ये वाले का डबल बॉन्ड है, तो ये इतना हिस्सा जो दिख रहा है ये कैसा है इसका, ये प्लेनर, समझ में आ रहा है, ठीक। यहां इनमें से कोई भी चीज है क्या, ये सिंगल बॉन्ड वाला है, तो ये वाला कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, या 2H लगा होगा, 4 हाथ होते हैं ना, तो 4 सिग्मा होगा, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी sp3, और ये कैसा हो जाएगा नॉन प्लेनर, ये भी कैसा होगा sp3, तो इतना मॉलिक्यूल तो प्लेनर है, लास्ट का मॉलिक्यूल ऊपर उठा हुआ है, अपने को पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर चाहिए, समझ में आए, तो ये मॉलिक्यूल साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं है। समझ में आ गया कैसे चेक करना है, एक एक कार्बन को चेक करना पड़ेगा पकड़ पकड़ के, ठीक, सबका हाइब्रिडाइजेशन ना निकालना पड़े, इसीलिए ट्रिक बताइए, ये डबल है या पॉजिटिव है या ऐसा कुछ है देख लो करके, ठीक। मुंह से ना करें, अपना अपना बनाए बेटा, बात करने में ना लगे, ध्यान दें, आसान नहीं है, मुश्किल काम कर रहे हो, बन रहा है बेटा, हो गया पहला वाला पेज, हो गया सबका, आ रहा हूं मैं, चलो पहला वाला डिस्कस करेंगे, चलो आ जाओ बेटा पहले वाले पेज में आ जाओ, पेज नंबर 1 में तो थोड़ा सही है, हाँ जी। इस ये कंपाउंड बेंजीन हो गया पहला वाला, ये तो पढ़ा दिया था मेरे ख्याल से, इसका नाम लिखना ही है नेप्थलीन, नेप्थलीन, नेप्थलीन डामर गोली है ये, ठीक, साइक्लिक है कि नहीं है, तो 2 साइक्लिक है। अब क्या है अगला प्लेनर, तो ये इसका भी डबल बॉन्ड है, 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 इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, सबका डबल बॉन्ड है, मतलब प्लेनर है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन प्लेयर पेयर 3 और 2 5, कैसी संख्या है ऑड, कैसा होगा एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब ये वाले में आ जाओ, इसका भी एंथ्रासीन नाम है मगर गोली मारो, साइक्लिक है कि नहीं है 3 साइकिल, प्लेनर है कि नहीं है, सबका डबल बॉन्ड है, इसका भी डबल 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 है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका डबल बॉन्ड, मतलब ये प्लेनर है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 3 2 5 और 2 7, कैसी संख्या है ऑड, कैसा हो जाएगा, ये आ जाओ पायरॉल, आप भी पढ़ रहे थे, आप 2-3 बार देख लिए, साइक्लिक है कि नहीं है, अच्छा, ये इसका लोन पेयर रेजोनेंस से भाग लेगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है कि नहीं, ये वाला डबल बॉन्डेड है, ये भी डबल बॉन्डेड है, ये भी डबल बॉन्डेड है, ये भी डबल बॉन्डेड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या गिनेंगे 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, इस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे क्या, नहीं, वो भाग गई वहां से, तो कितना आएगा बोलो sp2, मतलब प्लेनर भी
है पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, एक पेयर ये है, एक पेयर ये और एक पेयर ये है, तीन पेयर, और तीन पेयर कैसी संख्या है बेटा? ऑड। और अगर ऑड है तो ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। समझ आ गया पक्का? ठीक, बढ़ू मैं आगे। कितने लोग का सही था ये चारों? हाँ, सबका सही था। क्या हो गया भैया, तेरा क्या गलत हो गया बाबू? क्या गलत हो गया? ठीक, कोई बात, समझ आ गया। किसी कोई डाउट है? किसी कोई तकलीफ है? नहीं, चल मैं आगे बढ़ू। पांचवें और छठवें में आ जाओ। ये कंपाउंड का नाम लिखेंगे। ये जो पहला कंपाउंड दिख रहा है, फेमस है, आप जानते हो नाम, पिरिडीन। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है नहीं लेता है? अरे आज ही पढ़ाए हो, आज गजनी के रिश्तेदारों, नहीं लेता है। लिख लेना, लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। लिखे करो तुम लोग, एक बार में होता नहीं तुम लोग से याद, दो तीन बार लिखो तो याद होगा, ठीक है? भूल जाते हो? हाँ बोलो, साइक्लिक है कि नहीं है? है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। सब कार्बन का डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजनों का डबल बॉन्ड है, सबका डबल बॉन्ड है, मतलब प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो बेटा, तीन। इसको काउंट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, इसको काउंट करेंगे, एक दो और तीन। तीन यानी कैसा हो गया? ऑड। ऑड हो गया यानी कैसा हो गया? ये एरोमेटिक। ये बहुत काम आएगा आगे, याद रखना कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस भाग नहीं ले रहा है, लोन पेयर यही है, घूमने नहीं जा रहा है। ऐसे लोन पेयर को बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड है वो, घूमने नहीं गया। समझ आ गया? बहुत काम आएगा आगे बेसिसिटी बताने में। ये कंपाउंड है फ्यूरेन। अगर आप लोगों ने और वहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो हो सकता है कहीं लिखे हो THF। THF को बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इससे बनने वाला सॉल्वेंट है, आगे काम आएगा। ठीक, साइक्लिक है कि नहीं है ना? अच्छा, अब बताओ, इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। ये लोन पेयर यहां घूमने चला जाएगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। अब यहां इसका डबल बॉन्ड है, इसका डबल बॉन्ड है, इसका डबल बॉन्ड है, इसका डबल बॉन्ड है। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कैसे निकालोगे बोलो? 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा? प्लेनर है नहीं है? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, रेजोनेंस में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों का पेयर कितना है? 3। कैसी संख्या है? ऑड। कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। समझ आ गया पक्का सबको? चलो तेजी से पेज नंबर 2, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, जल्दी 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 करो। ये लड़की का पेज नंबर 2, अच्छा 3 नहीं हुआ ना, 3 भी आधा हो गया है, जल्दी करो बाकी लोग, सही सही करना है ना? जल्दी करो, पेज नंबर 2 3 पूरा हो गया क्या? हाँ चलो जल्दी जल्दी करो, खाली नहीं बैठना है, जल्दी जल्दी हाथ चलना चाहिए। बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे, है ना? जल्दी जल्दी, अपना अपना, दूसरे का नहीं, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं। हाँ, कल क्या तारीख थी? हाँ बेटा, क्या? उस वर्कशीट में जितना है पूरा करना है ना, बहुत सारा ना उसमें। हाँ, मैं करूं आगे, सेकंड पेज हो, पूरा हो गया। ये देखो, ये लड़की पूरा कर डाली, आप लोग अभी पूछ रहे हो पीछे पेज का भी करना है क्या? है, चलो जल्दी जल्दी करो। आओ भैया, ये वाले में क्वेश्चन नंबर 7, साइक्लिक है कि नहीं है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल है ना? ये घूमने चला जाएगा, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा एक लोन पेयर, टोटल 3 sp2, ये भी प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 3, कैसा है? ऑड। कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। ये वाला तो मैं बता दिया था, 2 ठोक आपको, है ना? मैं सीधा आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये साइक्लिक तो है
लेकिन यहां देखो, यहां पे आप 2 ठोक H लगाओ, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, है ना, और 2 H लगाओ और हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कौन सी होगी? sp3। प्लेनर है नॉन प्लेनर है? और तो नॉन प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, नॉन कॉन्जुगेटेड हो गया, मतलब ये कैसा होगा बोलो? नॉन एरोमेटिक। आया ऐसे ही सबका? हटा दूं मैं यहां से, इसको ऊपर करूंगा मैं, है ना, मिट जाएगा। अब जादू है इसका, पता नहीं क्या है, मेरे पास इसके पहले एक डिजिटल बोर्ड था, उसमें नहीं है, मिटता था। अब ये पता नहीं क्या है, भगवान जाने, अपने आज तक नहीं आया समझ में। आओ, साइक्लिक है कि नहीं है? प्लेनर है कि नहीं? ये वाला प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, 3 सिग्मा। बोरॉन के पास लोन पेयर नहीं होता, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। समझ में आया? अब ये इसका ग्राउंड स्टेट जो है, ये वैलेंस शेल अपने काम का होता है। ग्राउंड स्टेट में 2s2 और 2p1, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कहाँ है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? मैं भी देखना चाहता हूं, कितना है? 1, है ना। अच्छा, आप लोग जैसे अभी मैं हूं, मैं और बॉन्ड बनाना चाहता हूं अपने जीवन में, है नहीं, और पेयरिंग करना चाहता हूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता यार? हु आर यू टू जज? है, क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज आई एम ऑलरेडी पेयर्ड, है ना। हाँ, अगर मैं अनपेयर्ड हो जाऊं फिर मैं पेयरिंग में भाग ले सकता हूं। अभी यहां कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो कितना बॉन्ड बनाने के लायक है? 1। अब मैं इसको एक्साइट करके यहां भेज दूं, अनपेयर्ड कर दूं, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। कौन सा स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। इसमें क्या हो जाएगा आपका? 1 2 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो, इसने 3 बॉन्ड बनाए। पहला बॉन्ड इसके साथ बना लिया, बोरॉन के साथ, ये सॉरी कार्बन के साथ। दूसरा बॉन्ड भी किसके साथ बना लिया? कार्बन के साथ। और तीसरा बॉन्ड किसके साथ बना लिया? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? इसका ये वाला ऑर्बिटल कैसा है? खाली। तो ये वेकेंट ऑर्बिटल। कैसा ऑर्बिटल है? वेकेंट, पी ऑर्बिटल। तो बोरॉन के पास अपने को क्या मिलता है? बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है, खाली जगह है। अच्छा, रेजोनेंस क्या होता है? इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। अब ये वाली बेंच में ये 3 जन बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे हाइट के अनुसार और हेल्थ के अनुसार, सब के अनुसार बैठे हैं, है ना। तो ये 3 लोग बैठे हैं। अब मैं ये भाई को बोलूं कि तू भी बैठ जा, पॉसिबल है क्या? वहां वेकेंट स्पेस नहीं। लेकिन मैं ये भाई को बोलूं कि यहां बैठ जाके, तो पॉसिबल है कि नहीं है? क्यों है? वेकेंट स्पेस है। तो जहां वेकेंट जगह होगी वहां मैं किसी को डीलोकलाइज कर सकता हूं। तो यहां पर खाली जगह है, कहां गया? यहाँ पे खाली जगह है, तो ये चाहे तो यहाँ पे मूव कर सकता है। और यहाँ साइक्लिक रेजोनेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। समझ में आया? तो पहला तो ये साइक्लिक है, दूसरा ये प्लेनर है। क्यों प्लेनर है? ये 4 प्लेनर हो गए, और इसका भी देखो 3 ही हाथ दिख रहा है, sp2 आएगा, ये भी प्लेनर है। दूसरा, इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है। क्यों साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल है करके साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। समझ में आ गया? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है? 2 है, यहां नहीं, वही है, यहां तो खाली जगह है। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है? 2। और 2 कैसा नंबर है? तो ये कैसा हो जाएगा? एंटी। ठीक। अच्छा, ये वाला वो मैं भाई को बताते बताते बता रहा था, साइक्लिक तो है ये, लेकिन यहां पे देखो आप 2H लग जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3। ये वाला भी क्या आएगा? sp3। तो ये आधा तो प्लेनर है, लेकिन आधा हवा में उठा हुआ है। तो ये प्लेनर है, नॉन प्लेनर है? क्या हो जाएगा यार? ये कॉफी 1 घंटे से आई हुई, पी नहीं पा रहा हूं, पी लेता हूं, है ना। अगला वाला बोलो, नॉन एरोमेटिक। अगले वाले में आ जाओ। इसमें साइक्लिक है कि नहीं है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन है कि नहीं? ये लोन पेयर, यहां पे देखो 3 हाथ दिख रहे हैं, एक H लगा होगा बेटा, और एक हाथ वो नेगेटिव का है और एक H लगा होगा। अब ये घूमी चला जाएगा। कैसा है?
नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। अच्छा वो है नहीं, ये प्लेनर है नहीं, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये वाला 3 सिग्मा, इस लोन पेयर को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? 0 लोन पेयर, टोटल 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, प्लेनर भी है। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? 1 2, नेगेटिव में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 3। कैसा हो गया? ऑड। कैसा आएगा? एरोमेटिक। समझ में आया? मैं मानता हूं कि ये 11 वाला ज्यादातर लोगों का, या हो सकता है सभी का गलत रहा हो, 11th वाला। इसको छोड़ के बाकी सब बन गए थे? पक्का? चलो आगे बढ़ू मैं। किसी को डाउट है? एनीवन? बोलो भैया। नहीं? चलो बहुत बढ़िया। इट हैज रीच्ड मैक्सिमम पेज, देन व्हाट शुड आई डू? मेरे को तो माउस चाहिए, माउस। मैक्सिमम पेजेस से क्या होता है? इसका टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आ रहा है। Are you sure you want to clear this page? Yes, I want to clear this page. अरे यार ये क्या नाटक है? अरे कैसे करें? पूरा रीस्टार्ट में तो बहुत टाइम लगेगा यार। अच्छा यस, ये थोड़ा सस्ता वाला था, है ना? अब मेरे समझ आ रहा है क्यों थोड़ा सस्ता था ये। हाँ अरे नहीं भाई, हार्ड डिस्क के साथ खेलनी। हार्ड डिस्क बहुत महंगी है, महंगी भी है, उसमें डेटा भी बहुत सारा। इसके साथ खेल लूंगा मैं, मेरे को टेंशन नहीं। हार्ड डिस्क के साथ नहीं खेलूंगा, चिप का शॉर्टेज चल रहा है ऐसे ही। ये क्या है, एक नए आदमी से खरीदा था, ये पुराना वाला अच्छा था। मैं एक घर के पास एक दुकान खुली, तो मैं ऐसे जा रहा था, मैं बोला इसी से ट्राई करता हूँ, तो वो ठीक लगा मेरे को, मगर ये आदमी ठीक नहीं। हाँ, और अपने को क्या है, अपने ज्यादा काम नहीं है पड़ता, ये तो केवल दिखावे के लिए और कुछ थोड़ी नहीं। लेकिन आजकल जमाना हो गया ना ऐसा कि भैया ऑफिस हो कांच का, सामने जो है लंबे बाल वाली मैडम बैठी हो, तब बच्चे को ठीक लगता है कि हाँ ये सिविलाइज्ड जगह है करके। अभी आप उसको ऐसे बुला लो तो सोचता अरे पता नहीं ये लोग क्या है करके। चलना भाई। बुलाना पड़ेगा उसको। बेबी इसमें से चलेगा क्या? सीधा खुल जाए बेबी। जीरो फाइल्स कह दे रहा है, बताओ। हार्ड डिस्क नहीं लगाऊंगा, छूंगा मैं अपने। वो मेरे को डर लग रहा है यार अब। पेन ड्राइव लेके आना पड़ेगा। अच्छा भैया, मेरे को लग रहा है हार्ड डिस्क बड़ी है और ये इसको नहीं सपोर्ट कर पा रहा है। गई 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 गई। पेन ड्राइव में करना पड़ेगा इसको शिफ्ट। बड़ा दिक्कत है भाई साहब। पहले का जमाना अच्छा था, मास्टर लोग धोती पहन के पढ़ाते थे, टेबल में बैठ जाते थे, डाइनिंग टेबल में धोती पहन के अपना खाट में बैठ जाते थे, बढ़िया ऐसे करके, ऐसे जैसे युजवेंद्र चहल बैठता, तू ये रट ले, तू वो रट ले, तू वो रट ले, तू जा आलू ले आ, है ना, तू खाली क्यों है, जा गाय दूध है मेरी, है ना। मस्त सब बच्चे पास हो जाते थे। आजकल पढ़ाना पड़ता है आजकल। चल बे, चलो छोड़ो, मैं बोर्ड में बना रहा हूँ हाथ से, तुम बनाओ कॉपी में।
अपना, मेरे फोन में है, मैं हाथ से बना लूंगा। चलो चलो चलो, तुम्हारा बन गया क्या पूरा है? कितने लोग का बचा है? हाँ, एक जन का तो बचा है। चलो चलो चलो, दांत मत दिखा, बेकार लग रहा है। चल जल्दी हल कर, जल्दी जल्दी बना यार, जल्दी जल्दी बना। इसका अपन कुछ करते हैं। आप लोग खाली रहोगे तो आना, स्क्रू ड्राइवर लेके कल खोलेंगे इसको, है नहीं? ठीक हो गया तो बढ़िया, नहीं तो जो खराब होगा आपकी फीस में जोड़ देंगे अपन, है नहीं? सेकंड इंस्टॉलमेंट पे 15वें से बताना है मेरे को ना। कोई इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता होगा, मेरे को लग रहा है वो मिस हो गया मेरे से, या कर भी दिया हो मैंने, ये भी हो सकता है। आ जाओ बेटा, फटाफट इसको हल करेंगे अपन लोग 15 वाले से। हाँ जी, बन गया सबका? साइक्लिक है कि नहीं है? प्लेनर, प्लेनर है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी होना चाहिए इसमें, है सारा है। ये वाले में 60 नंबर वाले में बोलो। अच्छा अभी तो वहीं अटके ना अपन, एक मिनट, थोड़ा मैं इसको पंखे साइड कर लूं। हाँ, तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं बोलो? डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेटेड है। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो, दो, कैसा है? इवन, कैसा होगा ये? एंटी एरो। आया सबका ऐसे ही? अगला वाला क्या है भैया बोलो? साइक्लिक। हाँ जी, प्लेनर है कि नहीं है बताओ? डबल सिंगल डबल 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 फ्री इलेक्ट्रॉन, प्लेनर है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन है कि नहीं? डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन है जी। अब बताओ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है 2.5। कितने इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर किसने दिया था? हमने। वो भाई ने क्या दिया था? वो भाई ने क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन। पेयर तो हमने दिया। इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बोलो? 5। और 5 किस में है? आप देखो, दोनों टेबल आपके सामने है कॉपी में। एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक में? 5 है, 5 एंटी में है। किसमें है? किसी में नहीं है, और किसी में नहीं तो कैसा हो जाएगा ये? अच्छा, कोई ऐसे नहीं सोच लेना कि सर ये देखो ये इवन भी है ऑड भी है। ये 2.5 जो नंबर है, दिस इज नाइदर ऑड नॉर इवन, कुछ भी नहीं है ना। ऑड इवन जो है वो होल नंबर के लिए होता है, इनके लिए नहीं है ना। तो ये एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं, कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 17, साइक्लिक है कि नहीं है साइक्लिक है। प्लेनर है कि नहीं? ये ऊपर वाला कार्बन में 2 हाइड्रोजन लगाओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। और sp3 हो गया तो कैसा हो जाएगा बेटा? नॉन प्लेनर।
और नॉन प्लेनर हो गया, एरोमेटिक होगा एंटी एरोमेटिक होगा, दोनों नहीं होगा, कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। समझ में आया सबको? अच्छा अब ऊपर आ जाओ, ये वाला साइक्लिक है कि नहीं है? साइक्लिक है। अच्छा प्लेनर है कि नहीं? डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लेनर है। कॉन्जुगेटेड है कि नहीं? डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल कॉन्जुगेटेड है। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो बेटा, एक ऑड है, कैसा हो जाएगा, आया ऐसे ही पक्का। अब ये वाले में आ जाओ, ये साइक्लिक है कि नहीं है? ये साइक्लिक है। और प्लेनर है कि नहीं है? प्लेनर। ये यहां रहेगा क्या? नेगेटिव सिंगल डबल, ये क्या होगा, भाग जाएगा। तो क्या क्या कंडीशन है प्लेनर होने की? या तो डबल बॉन्ड हो इनका है, या कॉन्जुगेटेड नेगेटिव चार्ज हो इसका है, मतलब प्लेनर कैसा है। और बोलो कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, दो, एक ये वाला और एक ये वाला, कितने हो गए, दो। दो है तो कैसा होगा ये, इवन, इवन यानी एंटी एरोमेटिक। समझ आ रहा है सबको? किसी कोई डाउट है क्या, एनीवन है? नहीं, चलो आगे वाले में आ जाओ, ये वाले में बोलो साइक्लिक है कि नहीं? साइक्लिक है। हाँ, और प्लेनर है कि नहीं? प्लेनर है, ये वाला प्लेनर है, ये वाला प्लेनर है, ये वाला भी प्लेनर है। कॉन्जुगेटेड है कि नहीं? है, ये भी कॉन्जुगेटेड है। बोलो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बताएंगे भैया, 1.5, 3 इलेक्ट्रॉन यानी पेयर कितना हो गया, 1.5। बोलो एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक है। बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको? अगला वाला, ये दे वाला, इसमें क्या दिक्कत है? ये वाला कैसा है, sp3, और sp3 तो कैसा हो गया, और नॉन प्लेनर हो गया, तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। समझ आ रहा है सबको पक्का? अगला वाला आ जाओ, ये वाला, ये साइक्लिक और प्लेनर और कॉन्जुगेटेड और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, और 7 कैसी संख्या है, ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। आगे ऐसे ही अगला वाला, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ रहा है, 6, ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। आ गया सबको समझ में पक्का? अगला वाला क्या है, ये वाला, बहुत बढ़िया। हाँ, ये इसको पढ़ने, इसका कौन सा आंसर आया आपका है? अब क्या आप एक एक बताना पड़ेगा कि अब तो आ गया होगा यार, इतने थोड़ी तुम लोग दिखते बस हो, इतने थोड़े अच्छे हो यार। आओ बोलो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका, वेरी गुड, एंटी एरोमेटिक। और क्वेश्चन नंबर 25 एंटी एरोमेटिक। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब इसमें जो आपने क्वेश्चन नंबर 24 किया है ना, अपने पास टाइम है तो मैं आपको बता देता हूं, 2 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो आपका गलत है, उसको काट देंगे ऐसे। आपकी गलती नहीं है, इट्स नॉट यू, इट्स केमिस्ट्री, नॉट मी। मैं तो बताऊंगा ही नहीं, बोलोगे ऐसे तो। डोंट किल द मैसेंजर। मैं थोड़ी घर से बना बना के ला रहा हूं कि आज एक काम करता हूं, ये कंपाउंड को एरोमेटिक बता देता हूं, ऐसा थोड़ी ना भैया। किताब में लिखा है, मैं तो मैसेंजर हूं खाली, तुम किताब नहीं पढ़ रहे, मैं पढ़ के पढ़ा रहा हूं, है ना। उसको काट देंगे 24 नंबर को, आपकी गलती नहीं है, उसकी गलती है। उसका नाम लिखेंगे आओ पहले तो, थोड़ा सा ताकि याद रहे अपने को, नाम वाम तो ले। ये हो गया है ना, ऐसा है। इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक है। इसमें कुल कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन के लिए क्या शब्द लगता है जी, ऑक्ट। ऑक्ट लगता है, ऑक्टा नहीं, ऑक्ट, ऑक्टेन, ऑक्टाइन नहीं होता, ऑक्टेन। ठीक, ऑक्ट लगता है। लेकिन एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड हो तो ऑक्टा लगता है। यहां 4 ठोके, इसलिए क्या लगेगा, ऑक्टा। साइक्लो ऑक्टा। 4 के लिए क्या शब्द लगेगा, टेट्राइन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं COT, कॉट। कॉट माने खटिया, ठीक, ऐसे याद रखना, याद रहेगा, कॉट माने खटिया। ठीक, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग टाइप का होता है। ये जो है ना, ये एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। दिख प्लेनर ला है, एक्चुअल में नॉन प्लेनर है। इसका टब शेप्ड
स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है? टब शेप। अब टब शेप्ड स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा ऐसा। कैसा है देखना, इधर सब समझ में आएगा, देखना इधर, ऐसा 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 और ऐसा। समझ आ रहा है? इसको टब शेप कहा गया है। पता नहीं किसके यहाँ ऐसा टब होता है, मेरे यहाँ नहीं, लेकिन किताब मेरे यहाँ टब गोल है, बर्तन धोते हैं उसमें, है नहीं? ऐसा, ठीक है। अब कहा है तो क्या, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं दूसरा लिखा दूंगा तो फिर गलत हो जाएगा, तो किताब में लिखा हुआ लिखना पड़ेगा। टब शेप्ड है। कैसा है? नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर है इसलिए कैसा हो जाएगा ये? नॉन एरोमेटिक। इससे क्या फायदा हुआ नॉन एरोमेटिक होने से? इसके पहले क्या था देखो, आप ऊपर क्या लिखे उसको, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक से क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। एंटी एरोमेटिक क्या होता है? कम स्टेबल। समझ में आया? अच्छा, एक चीज और देख के जाएंगे आप लोग। अभी आप सवाल हल अगर करते हैं तो बुक में कई जगह दिया हुआ है पीके का ऑर्डर लगाइए। तो पीके क्या होता है? एक कोई एसिड है एच, वो टूटता है H प्लस और A माइनस में, तो यहां का जो कांस्टेंट होता है उसको के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के। और पी के ए बराबर होता है माइनस लॉग के। जैसे पी एच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस, वैसे ही पी के बराबर क्या होता है? माइनस लॉग के। सुनना, अगर एसिडिटी ज्यादा है तो एसिड क्या होते हैं? जो लोग क्या देते हैं हमको, तो अरे लिख तो ले, चश्मा उतार दिया उसने भाई कि अब मैं देखना भी नहीं चाहता हूं, है? क्यों? चश्मा तो लगा ले यार कम से कम, है? इसी क्या हड़बड़ी, बाहर खड़ी क्या वो, है? नहीं, फिर क्या हड़बड़ा रहा है? एकदम मतलब ठीक है, चलो 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को भी जल्दी है। भाई ने अब बोले अब नहीं हो पाएगा, बंद करो साले, अब जो धुंधला धुंधला ही सही, यही देखूंगा मैं, है? एसिडिटी बढ़ा दी, एसिडिटी ज्यादा होगी। एसिड क्या होता है? जो क्या देता है? H प्लस आयन। तो एसिडिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा? H प्लस आयन। एसिड जो ज्यादा एसिड होगा वो क्या करेगा? हमें ज्यादा H प्लस आयन देगा। अच्छा, K बराबर क्या होता है? ये कांस्टेंट है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो K बराबर क्या आएगा बोलो? H प्लस इंटू A माइनस अपॉन H। अगर एसिडिटी ज्यादा होगी तो H प्लस आयन ज्यादा होगा। अगर H प्लस आयन ज्यादा होगा तो K कैसे कम होगा यार? न्यूमरेटर बड़ा होगा तो पूरा नंबर भी क्या आएगा? बड़ा। H प्लस आयन ज्यादा होगा तो K क्या होगा? ज्यादा। और अगर K बड़ा होगा तो log K क्या होगा? बड़ा। K बड़ा होगा तो log K भी क्या होगा? बड़ा। और log K बड़ा होगा तो माइनस log K क्या होगा बोलो? अरे ऑब्वियस सी बात है, log K बड़ा होगा तो माइनस log K क्या होगा? छोटा। माइनस log K क्या है? PK। तो PK कैसा होगा? छोटा। तो जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी उसका PK का वैल्यू कम होगा। तो अगर वो बोलता है PK के ऑर्डर में जमाओ तो किसकी बात कर रहा है वो? एसिडिटी। जिसका PK ज्यादा उसकी एसिडिटी कम, जिसका PK कम उसकी एसिडिटी ज्यादा। सेम ऐसे ही एसिड के लिए K है, बेस के लिए क्या होगा? KB। ये पिछले साल एक चैप्टर था आयनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट होगा सर, हमको क्या पता, है ना? तो उसके अंदर ये पढ़ाया गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, नोट कर लो। फिर अपन जो है अगली क्लास में इसका एप्लीकेशन देखेंगे, पढ़ के आएंगे एक बार।